गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 16 जुलाई 2021, वर्ग चतुर्थ, विषय हिंदी, अध्याय 7। अध्याय का नाम है कविता द्वार किसने थपथपाया। यह शीर्षक है कविता का। और यह जो कविता है बच्चों, वह इससे आपको जो प्रेरणा मिलेगी आप लोग इसको समझिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह इसमें जो शब्दार्थ लिखाए हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसको आप लोग लिख लीजिए और शब्दार्थ को याद कीजिए। किताब घर में खूब रीडिंग दीजिए, खूब पढ़िए घर में। और अब मैं यह कविता पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए, इसमें है कवि थोड़ा इसमें शब्दार्थ है। द्वार मतलब क्या होता है? दरवाज़ा होता है। टटोला मतलब क्या होता है? ढूंढा। स्वप्न माने सपना। और पवन मतलब होता है हवा। चकित मतलब होता है आश्चर्य से परा हुआ। और शब्द मतलब होता है आवाज़। कैलेंडर मतलब होता है तिथि, दिन आदि की सूचना देने वाला पत्रक, उसको हम कैलेंडर कहते हैं। तो कैलेंडर के बारे में आप लोग को जानकारी है ही, इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे कैलेंडर, आप किताब से लिख लीजिएगा, पेज नंबर 35। अब हम कविता शुरू करते हैं और कविता को आप भाव में घर में पढ़िए, रीडिंग दीजिए, तो आपको बहुत मन लगेगा। राम जाने कौन था वह, द्वार किसने थपथपाया। रात में मैं सो रहा था, स्वप्न में जब खो रहा था। द्वार पर थप थप हुई तब, मैं द्वार पर थप थप हुई तब, मैं चकित सा हो रहा था। यह जगाने कौन आया, द्वार किसने थपथपाया। देखिए कविता है, कविता को भाव से पढ़िए। शब्द सुनकर द्वार खोला, सब दिशाओं में टटोला। इधर डोला उधर डोला, पर वहाँ कोई नहीं बोला। दूर तक कोई नहीं, अब कोई नहीं पाया, द्वार किसने थपथपाया। रात थी गहरी अंधेरी, दूर उल्लू चीखता था। तीर चुभते थे पवन के, कुछ नहीं बाहर दिखता था। मैं नहीं कुछ जान पाया, द्वार किसने थपथपाया। द्वार खोला तो लगा था, बिन बुलाए शोर आया। हिल उठे पर्दा, पर्दे सभी थे, और कैलेंडर फरफराया। मैं तभी यह जान पाया, द्वार किसने थपथपाया। बच्चों, यह कविता इसी भाव में आप पढ़िए। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि द्वार को थपथपाने वाला कौन था। आप लोग जब सुबह होता है, प्रातः काल होता है, तो अपने आप नींद जो है टूट जाती है। और जब हम सोते हैं तो स्वप्न भी आती है रात में, और उस सपने को अच्छा भी सपना होता है और ख़राब भी सपना होती है। लेकिन आप लोग अभी बच्चे हैं, यदि सपने घर पर आप लोग को आता है सोने वक्त, तो आप पैर हाथ धो लीजिए और बजरंगबली हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है वह रख लीजिए माथे के पास। आप देखिएगा कि आपको स्वप्न नहीं आएगा। यह जो कविता है यह बतलाता है, इस पाठ से यह आप लोग को प्रेरणा मिलती है कि हमें सवेरे उठना चाहिए, प्रातः काल उठना चाहिए, और सुबह का जो है पूरब का दरवाज़ा जो होता है खोल देना चाहिए। इसलिए इस पाठ से हमें यह शिक्षा
मिलती है कि हमें जो है समय पर सब काम करना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, समय पर हर एक काम करना चाहिए, समय पर विद्यालय जाना चाहिए, हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन का पालन करना विद्यार्थियों का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। आप अभी कोरोना काल पे घर पर हैं, तो घर पर भी आपका यह फर्ज होता है कि हम अनुशासित रहें, अनुशासन का पालन करें। ऐसा काम हम नहीं करें जिससे कि विद्यालय का शिकायत आ पहुँचे। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार यह प्रेरणा देते हैं कि आप लोग समय पर सवेरे उठिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए और पढ़िए लिखिए, खूब पढ़िए, मन लगा करके मेहनत कीजिए। परिश्रम का फल मीठा होता है। इस प्रकार से बच्चों, इस कविता में राम जाने कौन था वह, यह सपना की बात हो रही है। राम जाने कौन था वह, द्वार किसने थपथपाया, रात में जो सो रहा था, स्वप्न में जब खो रहा था, द्वार पर थप थप हुई तब मैं चकित सा हो रहा था, यह जगाने कौन आया, द्वार किसने थपथपाया। जानते होंगे बच्चों, यदि आप प्रतिदिन सवेरे उठिएगा तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन अपने आप जो है आपको स्वप्न में ही आ जाएगा कि हमको 4 बजे उठना है, और आप उठिएगा। ऐसा प्रयास कीजिए, सवेरे उठने का प्रयास कीजिए। तब अब मैं इसमें समझा देना चाहता हूँ कि कविता के माध्यम से आप लोग समझिए। शब्द सुनकर द्वार खोला, सब दिशाओं में टटोला, इधर डोला उधर डोला, पर वहाँ कोई नहीं बोला, दूर तक कोई नहीं पाया, द्वार किसने थपथपाया। ये कैसी कविता अच्छा लग रही, सुंदर है। रात थी गहरी अंधेरी, दूर उल्लू चीखता था, तीर चुभते थे पवन के, कुछ नहीं बाहर दिखता था। रात का समय आप जानते हो बच्चों, अंधकार में होता है। अरे उल्लू रात में जो है, आपको दिन में कोई उल्लू नहीं देखे होंगे, रात में उल्लू को चीखने की आवाज़ आती है। तो कुछ नहीं बाहर दिखता था, मैं नहीं कुछ जान पाया, द्वार किसने थपथपाया, द्वार खोला तो लगा था, बिन बुलाए शोर आया, हिल उठे पर देख सभी थे, और कैलेंडर फरफराया, मैं तभी यह जान पाया, द्वार किसने थपथपाया। द्वार थपथपाने में हवा जब चली तो समझ जाइए, सवेरे सवेरे जब सुबह होता है तो ताजगी हवा आती है, सुंदर हवा, और उस हवा का वह जो प्राणवायु हवा है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। सवेरे का हवा जो है बहुत लाभप्रद होता है, और सवेरे आप लोग उठने का कोशिश कीजिए। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग तो प्रत्येक दिन कहते आ रहा हूँ कि सुबह में उठिए, सवेरे उठिए। इस प्रकार से आप लोग को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।